भारत के विशाल ग्रंथ में एक प्रसंग सबसे अधिक मार्मिक और शिक्षाप्रद है, जुए का खेल और उसका शाप। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव की कमजोरियों, मोह और प्रलोभन की परिणति को उजागर करने वाली घटना है। राजा युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। सत्य, न्याय और धर्म को उनके जीवन के स्तंभ थे, किंतु एक दुर्बलता उनके व्यक्तित्व में छिपी थी, जुए का आकर्षण। यद्यपि वे धर्म के झाता थे, परंतु पासे की खनक उनके विवेक पर पर्दा डाल देती थी। कौरवों के षड्यंत्रकारी मामा शकुनी इस कमजोरी को भली भांति जानते थे। वह पासों का ऐसा माहिर था कि किसी भी स्थिति में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता था। उसकी आंखों में धूर्तता और चालाकी का विष भरा था। हस्तिनापुर की सभा में जब भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य विद्वान बैठे थे, धृतराष्ट्र के आदेश पर दूत पांडवों को आमंत्रण देने पहुंचे। राजा युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र ने आपको जुए के खेल हेतु आमंत्रित किया है। कुरु दरबार में आपका स्वागत होगा। विदुर ने चेतावनी दी, राजन, यह निमंत्रण शुभ नहीं है। शकुनी कुटिल है और यह खेल आपकी शांति भंग करेगा। युधिष्ठिर के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक और धर्म का मार्ग था, दूसरी ओर आमंत्रण अस्वीकार करने का भय। उस समय धर्मराज ने सोचा, राजा होने के नाते मुझे किसी का आमंत्रण अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और फिर मैं तो सत्य और धर्म का पालन करता हूँ, मेरे साथ अन्याय कैसे हो सकता है। हस्तिनापुर की सभा भव्यता से सजी थी। कौरवों की ओर से दुर्योधन, दुशासन और शकुनी बैठे थे। पांडवों की ओर से स्वयं युधिष्ठिर। शकुनी ने पासों की घोटी उठाते हुए कहा, धर्मराज, आओ खेलें, देखेंगे किस पर देवी लक्ष्मी की कृपा है। पहले कुछ दांव सामान्य रहे। युधिष्ठिर ने कुछ धन जीता, कुछ खोया, परंतु धीरे धीरे शकुनी ने अपनी चालें चलनी शुरू की। उसकी चालाक उंगलियां पासों पर चलती और हर बार उसके मन का अंक ही आता। युधिष्ठिर ने अपने रत्न, अश्व, हाथी और यहाँ तक कि अपने राज्य तक दांव पर लगा दिए। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव हैरान थे, किंतु भाई के निर्णय के आगे मौन रहे। भीम ने रोष में कहा, भ्राता, बस कीजिए, यह खेल नहीं, छल है। परंतु युधिष्ठिर की आंखों पर मोह का पर्दा था। उन्होंने कहा, भाई, यह राजा का कर्तव्य है कि आमंत्रण अस्वीकार न करे। मैं धर्म से बंधा हूं। और देखते ही देखते उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया जब युधिष्ठिर ने अंतिम दांव में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीट लाया। धर्मराज मौन बैठे रहे, जैसे सारी शक्ति उनसे छिन चुकी हो। द्रौपदी ने प्रश्न किया, हे सभा के विद्वानों, मुझे बताइए, जो स्वयं हार चुका हो, क्या उसे औरों को दांव पर लगाने का अधिकार है? मैं स्वतंत्र स्त्री हूं, किसी की वस्तु नहीं। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य मौन रहे। विदुर ने अवश्य विरोध किया, पर उनकी आवाज दरबार की शोर में दब गई। दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, परंतु भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। वस्त्रों का असीम विस्तार हुआ और द्रौपदी की लाज बच गई। फिर भी वह दिन इतिहास के सबसे अंधकारमय पन्नों में दर्ज हो गया। जुए का खेल समाप्त हुआ। पांडव पराजित हुए और उन्हें वनवास का आदेश मिला। वन में प्रवेश करते समय युधिष्ठिर ने भारी मन से भाइयों से कहा, भाइयों, यह मेरा अपराध है। मेरी दुर्बलता ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया। धर्मराज होकर भी मैं अधर्म में फंस गया। भीम ने क्रोध से उत्तर दिया, भ्राता, आपके एक निर्णय ने हमें अपमानित कर दिया। द्रौपदी की आंखों के आंसू हमारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर जलेंगे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। अब हमें केवल आगे बढ़ना होगा। वनवास के दिनों में युधिष्ठिर तपस्या करने लगे। उन्होंने ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। एक दिन एक ऋषि ने उनसे कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्मराज कहलाते हो, किंतु जुए की लत ने तुम्हें पतन की ओर ढकेला। यह शाप है कि जब तक तुम अपने भीतर से इस मोह को नष्ट नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं पाओगे। तुम्हें यह जीवन भर याद रखना होगा कि जुआ मनुष्य को धर्म से हटाकर अधर्म की ओर ले जाता है। यह वचन युधिष्ठिर के हृदय में शूल बनकर चुभ गया। वनवास की अवधि में युधिष्ठिर ने गहन चिंतन किया। उन्होंने समझा कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने प्रजा, परिवार और सम्मान की रक्षा करना है। उनके कारण द्रौपदी का अपमान हुआ, भाइयों को वनवास मिला और संपूर्ण भारतवर्ष युद्ध की आग में झोंक दिया गया। उन्होंने संकल्प लिया, अब कभी भी जुए या किसी भी प्रलोभन के वश में नहीं आऊंगा। धर्म की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य होगा। कालचक्र घूमता रहा। अंततः महाभारत का महान युद्ध हुआ। लाखों योद्धा मारे गए। युद्ध का कारण वही जुए का खेल था जिसने शत्रुता की आग को भड़काया। युधिष्ठिर ने युद्ध जीतकर हस्तिनापुर का सिंहासन पाया, किंतु उनके हृदय में कभी शांति न आई। उन्हें हमेशा अपने एक निर्णय का पश्चाताप रहा। जब वे वृद्ध हुए और हिमालय की ओर प्रस्थान किया,
तो अंतिम क्षण तक उनके मन में यही पीड़ा रही कि धर्म का पालन करने वाला होते हुए भी मैंने अधर्म का साथ दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। राजा युधिष्ठिर और जुए का प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हम सबके लिए गहरा संदेश है। प्रलोभन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, विवेक को खो देना विनाश का कारण बनता है। धर्म का अर्थ केवल नियम निभाना नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना भी है। एक राजा, नेता या परिवार का मुखिया यदि अपनी दुर्बलता पर काबू नहीं रखता तो उसके साथ साथ पूरी प्रजा और परिवार भी विनाश की ओर चला जाता है। युधिष्ठिर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक क्षण की दुर्बलता युगों युगों तक मानवता के लिए चेतावनी बन सकती है।